नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पर। जी हां, उसी जगह पर जहां भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत को जमींदोज कर दिया। तो भ्रष्टाचार की इमारत जरूर जमींदोज हो गई, मलबे में तब्दील हो गई, लेकिन अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़कर गई है। सवाल कई सारे हैं यहां पर रहने वाले लोगों के मन में कि भ्रष्टाचार पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जिन लोगों की वजह से भ्रष्टाचार हुआ था आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी। देखिए, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। मैं आपको सीधे पहले तस्वीरें ही दिखाऊंगी कि मलबा किस तरीके से हटाया जा रहा है। यहां से आगे जाने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मलबा हटाने के लिए जो जेसीबी मशीनें हैं उनको तैनात कर दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही है प्रशासन के सामने कि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए, मलबे को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। तो देखिए, कल महाविस्फोट तस्वीर आपने देखी थी, जहां पहले ट्विन टावर खड़ा रहता था वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े नजर आ रहे हैं। इतने बड़े टुकड़े हैं कि उनको बिना तोड़े यहां से हटाया जाना संभव नहीं है। इस मलबे को हटाना बहुत बड़ा टास्क है। और देखिए, कल ये विस्फोट हुआ और कल के बाद से लगातार प्रशासन का काम चल रहा है। जो जेसीबी हैं वो लगी हुई हैं, लगातार जो स्मोक गन हैं उनसे यहाँ पर स्मोक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जिस डस्ट की, जिस पोल्यूशन की हम बात कर रहे थे उसे भी कंट्रोल किया जा सके और इस काम को अच्छे से किया जा सके। देखिए, एक बड़ा टास्क कल तो पूरा हो गया। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत को गिरा तो दिया गया, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो यहाँ के लोगों के जहन में हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि अब बुलडोजर उन लोगों पर कब चलेगा जिन लोगों की वजह से भ्रष्टाचार हुआ, जिन लोगों की वजह से कल ये महाविस्फोट करना पड़ा और ट्विन टावर को गिराना पड़ा। ये तमाम सवाल हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों के जहन में। अब देखिए, सफाई कर्मचारी अपने काम में लगे हुए हैं, यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन जिन सवालों का हम जिक्र कर रहे हैं वो सवाल काफी अहम हो जाते हैं। आपको बताएं कि मलबे को तोड़कर यहां से साफ सफाई की जा रही है, लेकिन जो डस्ट उड़ रही है, जो हम भी इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं, जबकि कल विस्फोट हुआ था 2:30 बजे विस्फोट हुआ था, लेकिन अभी तक आप डस्ट को महसूस कर सकते हैं अगर आप इस इलाके में आएंगे। जिसके बाद यहाँ के लोगों के जहन में यही सवाल है कि आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उन पर किस तरीके का असर पड़ेगा, खासकर छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन पर किस तरीके का असर पड़ेगा। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें ही दिखाऊंगी। देखिए, पहले यहाँ पर ट्विन टावर रहता था, लेकिन अब ट्विन टावर नहीं है। आगे मलबे तक जाने की जो इजाजत है वो अब किसी को भी नहीं है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि प्रशासन ये चाहता है कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि ये जो मलबा है छोटा मोटा मलबा नहीं, 80,000 टन ये मलबा है और इसे जल्द से जल्द यहाँ से हटाना, पूरी तरीके से इस इलाके को क्लियर करना प्रशासन के सामने चुनौती है। अब यहाँ पर रह रहे लोगों की चिंता एक ये भी है कि कल जो ब्लास्ट हुआ, जो 3,700 किलोग्राम के विस्फोट से धमाका हुआ, उसका आने वाले समय में इमारतों पर क्या असर पड़ेगा। इमारतें कमजोर तो नहीं हो जाएंगी, सवाल ये भी है, क्योंकि जो एमराल्ड कोर्ट और एटीएस सोसाइटी है वो सबसे ज्यादा करीब इन ट्विन टावर्स की थी। मैं एमराल्ड कोर्ट की आपको जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त दिखाने की कोशिश करूंगी। ये एमराल्ड कोर्ट है जिसकी जो दूरी थी वो ट्विन टावर से महज 9 मीटर की थी। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों के जहन में सवाल थे कि आखिर जब ये बिल्डिंग टूटेगी तो बिल्डिंग टूटने के बाद यहाँ पर क्या असर पड़ेगा। इनकी इमारतें कमजोर तो नहीं हो जाएंगी, जो नींव है वो कमजोर तो नहीं हो जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बताया गया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है और उसके बाद अब धीरे धीरे करके जो रेजिडेंट्स हैं उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया है। सीधा चलेंगे, गोनिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोनिका, आप तो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार आप देख रही हैं कि कैसे जो रेजिडेंट्स हैं वो आ रहे हैं, उनके घर पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। फिलहाल क्या तस्वीरें और किस तरीके की जानकारी आपके पास? देखिए, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है वो एटीएस की बाउंड्री पर हुआ है। एटीएस की बिल्कुल बाहर मैं मौजूद हूं और क्योंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है, अंदर डेब्रीज क्लियर हो रही है, इसीलिए अब हम आपको सीधे यहां बाहर से तस्वीरें दिखाएंगे कि एटीएस की जो बाउंड्री जो गिरी है, जो 10 मीटर बाउंड्री को असर हुआ है, उस पर किस तरीके का इम्पैक्ट है और उसको किस तरीके से क्लियर किया जा रहा है। और एटीएस अभी भी थोड़ा प्रभावित है। जो आसपास की बिल्डिंग्स है, आसपास के टावर्स हैं, उनके अभी भी कांच टूटे हुए हैं। कुछ रेजिडेंट वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी रेजिडेंट
रेजिडेंट्स बाहर हैं। कई ऐसे रेजिडेंट हैं जो सुपरटेक के बिल्कुल नजदीकी टावर यानी कि एस्टर 2 और एस्टर 3 के रहने वाले हैं, और एस्टर 2 एस्टर 3 ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन पर पड़ा है। जिन लोगों के घर की तरफ वो मलबा उछल कर गया है, पत्थर उछल कर गए हैं, उनके घरों के कांच टूटे हुए हैं, और जब अब लोग जा रहे हैं तो अब जाकर अपडेट ले रहे हैं कि उनके घर की सिचुएशन आखिर क्या है। बिल्कुल नजदीकी टावर, बिल्कुल नजदीकी घर से हमने लोगों से बात की थी, तो उनका कहना था कि जो कांच टूटा है वो बालकनी का टूटा है, इसीलिए ज्यादा इंपैक्ट घर के अंदर नहीं आया है। भूकंप जैसी कंपन जरूर हुई थी, लेकिन घर के अंदर जो शैंडलियर्स लगे थे, कईयों के घर पर तस्वीरें भी वॉल पेंटिंग्स भी लगी हुई थी, लेकिन उन पर कोई इंपैक्ट नहीं आया। यानी कि जो कंपन हुई थी वो इतनी ज्यादा तेज नहीं थी कि घर पर लगी हुई चीजों को इंपैक्ट किया जा सके। हमने मयूर मेहता से पूछा है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, सीबीआरआई के लोगों से हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि किसी भी बिल्डिंग पर कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं आया है जिस पर रिपेयरिंग की जरूरत पड़े। यानी कि जो बेसमेंट में क्रैक फाइंडर्स लगाए गए थे कि किसी तरीके का क्रैक कहीं किसी बिल्डिंग में तो नहीं आया है, उनके बेसमेंट्स में जाकर बाकायदा चेकिंग की गई थी, वो पैरामीटर्स लगाए गए थे, मीटर्स के जरिए चेकिंग की गई कि कहीं पर ऐसा कोई क्रैक तो नहीं आया, लेकिन किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में पिलर पर कोई इंपैक्ट नहीं आया है। सारी बिल्डिंग्स अभी सेफ हैं। इसके अलावा सीबीआरआई के लोग अभी भी लगातार मुआयना कर रहे हैं पूरी बिल्डिंग का। जो ब्लैक बॉक्सेस की बात थी, जिसके जरिए आगे उस बिल्डिंग से का जो डिमोलिशन हुआ, उसको जरिए कहा कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग, जब 32 मंजिला इमारत और 27 मंजिला इमारत जब पूरी तरीके से जमींदोज होंगी, तो उसके बाद आसपास की बिल्डिंग्स, उनके बेसमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसा कि आप गोनिका दिखा रही थी कि एटीएस की बाउंड्री वॉल की तरफ ये मलबा गिरा है, एक बड़ा पार्ट जो है वो ट्विन टावर का गिरा है, जिसकी वजह से बाउंड्री वॉल जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। और देखिए, ये भी एक स्ट्रैटेजी थी, ये भी एक प्लानिंग थी, क्योंकि जो एजेंसी थी, जो कंपनी थी, वो ये चाहती थी कि मलबा किसी भी सूरत में एमराल्ड कोर्ट की तरफ ना गिरे, क्योंकि अगर मलबा उधर की तरफ गिरता तो नुकसान ज्यादा होता। एमराल्ड कोर्ट के जो टावर है, जो एस्टर 1 एस्टर 2 कहे जा रहे हैं, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता, और इसी वजह से 30 डिग्री का एंगल दिया गया था, और वही हुआ। बाउंड्री वॉल पर मलबा गिरा, वहां पर नुकसान से बाउंड्री वॉल को हुआ है, फ्लैट्स में कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कितना मलबा गिरा है, किस तरीके से वहां पर काम चल रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है। मेरे सहयोगी पवन नारा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। ये डुप्ले विला है जो 10वीं और 11वीं मंजिल पर है। तो लोगों ने देखिए यहाँ दीवार पर कुछ डिस्प्ले आइटम्स थे, उनको हटवा दिया था। इस दीवार पे कुछ टंगा था, वो हटा दिया था। सामने आप शीशा देखेंगे, ये शीशा अभी लगाया, थोड़ी देर पहले यहाँ रखा गया था। और अगर घर के फर्श को आप देखेंगे तो यहाँ धूल अब भी है। और यहाँ अगर हम बैल्कनी में आए तो ये सफेद शीट जो आपको दूर से दिखाई दे रही है, किचन से होते हुए यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ ये शीशा साफ कर दिया गया है। एक प्रोजेक्टाइल आया था, देखिए इस छेद से होते हुए प्रोजेक्टाइल आया और उसकी दिशा थी यहाँ। ये शीशा टूट गया है, जिसके टुकड़े साफ कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ टुकड़े जरूर बचे हैं। शीशा बाहर की तरफ गिरा तो यहाँ नीचे गिरे हुए शीशे के टुकड़े देख सकते हैं। इस तरीके से जो प्रोजेक्टाइल आया उसने इस पर्दे को यहाँ से फाड़ दिया। और अगर आप इस पर्दे को देखेंगे तो ये पर्दा इतना मजबूत है कि आप चाहकर भी इसको फाड़ नहीं सकते। तो सोचिए जो प्रोजेक्टाइल आया होगा उसकी कितनी ताकत होगी, क्योंकि हम इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप खींच के इसको फाड़ सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल आया यहाँ, इस तरीके से अगर आप बैल्कनी से देखेंगे तो इस पूरी सोसाइटी के इस टावर को ऐसे पर्दे से ढका गया था। जब आप घर में आए तो क्या पाया आपने? हाँ जी, ये हमारे शीशे, पहले तो दरवाजे की जो मेन चटकनियाँ होती हैं वो टूटी हुई थी। अच्छा, एयर प्रेशर से? जी जी जी, एयर प्रेशर, वो चटकनियाँ हमारी टूट गई। अंदर आके देखा तो पूरे किचन में शीशा ही शीशा था, तो पूरा शीशा टूटा हुआ था। तो जब आप दरवाजा खोल रहे थे आपने देखा कि चटकनी टूट गई है, तो उसके बाद आपके मन में क्या आया था? हाँ, नहीं, मन में तो खैर अब जो पता था कि इतना प्रेशर होगा, तो ये तो सब होना ही था। इससे तो हम थोड़ा सा सोच के चल रहे थे कि कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, अब सब सुरक्षित हो गया है। तो एक सच्चा सवाल पूछना चाह रहे, क्योंकि हर कोई कहता नहीं सब ठीक होगा, तो मन में कितना डर था? क्योंकि अभी तक सब ब्रेव फेस कर रहे हैं। हाँ, अपने हाउस को लेके हमें डर था कि ज्यादा नुकसान हो सकता है, पर आप सबसे करीब थे। जी जी, सबसे करीब थे और ज्यादा नहीं हुआ, बट हुआ। अच्छा, हाँ। तो राहत महसूस कर रहे हैं? सब ठीक ठाक निपट गया? हाँ, बस ये है कि सब ठीक ठाक। अच्छा, ऊपर भी कोई ग्लास टूटा? हाँ जी, ऊपर सेम बालकनी जो ऊपर है। तो आपको बता दिए डुप्ले विला है। अगर यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो इस तरीके से मैम जा सकते हैं ऊपर? हाँ, तो यहाँ से आप जैसे ही सीधे ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी एक बैल्कनी है जो बिल्डिंग की तरफ है। देखिए, अब जरा यहाँ देखिए, जो
कल भूकंप हमने महसूस किया, उसका असर एक देखिए, इस घर में यहाँ पर ये क्रैक हो गया है, ये थोड़ा नीचे आ गया है, तो ये जरूर इनकी चिंता की बात है, इन्हें अपना घर ठीक करवाना पड़ेगा। लेकिन पड़ोसी हैं तो पड़ोसी धर्म निभाते हुए बड़े प्यार से कह रहे हैं ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसमें जरूर क्रैक आ गया है। सामान अभी भी पैक रखा है, ये सामान उतार के नीचे रखा गया था। मैम कहाँ है वो? अच्छा सामान भरा हुआ, चलो कोई बात नहीं, हम बाहर से ये खोल सकते हैं। तो ये दरवाजा अगर है तो आप इस बैल्कनी में आ जाएंगे, और ये अब आप समझ सकते हैं कि हम इस बिल्डिंग के छत पे हैं, और ये टेरेस की ये शीट टूट गई है। अब इस टेरेस पर जब ये पत्थर आए तो देखिए इस तरह के छोटे छोटे कंक्रीट के पत्थर थे जो यहाँ पहुंचे हैं, और ये टेरेस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और ये वो एक्रेलिक शीट है जो टूट गई है, ये यहाँ से टूटकर वहां तक पहुंची है। ये कुछ यहाँ इस तरह से लगी थी, देख सकते हैं आप, इस इलाके से टूटी है ये शीट टूट गई है। और इसके पीछे इन्होंने पन्नी लगाई थी क्योंकि ये टॉप फ्लोर है, और यहीं पे ये आप देख रहे हैं ये सब सीमेंट भरी हुई है, अभी भी निकल रही है। तो इस तरीके से लोगों ने अपने घर को सुरक्षित रखने की कोशिश की थी। ये एक बड़ा रूम इन्होंने अपना बनाया हुआ है, इसका ये शीशा भी टूट गया है। इन्होंने बहुत सारा सामान, ये एसी वगैरह आपने उतरवा के रखे थे? तो इन्होंने अपने एसी वगैरह सब उतरवा के रख दिए हैं, सामान को रखा था। एक बार अगर दरवाजा दिखा पाए तो खोल पाए तो हम दूर से दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान इन्होंने पैक किया था ताकि वो इम्पैक्ट से बच पाए। तो कह रहे हैं कि नहीं दिखाइए क्योंकि सामान बड़ा ही अनऑर्गेनाइज्ड होगा, क्योंकि अपने घर को दोबारा सेट करने की कोशिश करते हैं, हम नीचे चलने की कोशिश करते हैं। तो इस दीवार में भी एक टूटा है, आइए हम नीचे चलते हैं। तो प्रेशर की वजह से आप देखेंगे तो वो कुंडी की चिटकनी निकल गई थी, ये सब प्रेशर की वजह से हुआ, और अब मेंटेनेंस स्टाफ देख रहा है। हलचल की वजह से यहाँ कुछ पीओपी का वो था, कवर पाइपिंग है शायद यहाँ पे कोई, तो वो पाइपिंग क्रैक हुई है, उसकी जगह के निशान हैं। यहाँ धूल बहुत ज्यादा है, और इस तरीके से ऊपर क्या चेक करने आए हैं सर आप अभी फिलहाल? अभी वो पाइपलाइन कोई चेक करना है कि डैमेज हो गई या लीकेज हो गई है। अच्छा, तो उसको जैसे चेक करना है। कौन सी पाइपलाइन? गैस की पाइपलाइन है कि नहीं, पानी की? तो पानी की एक पाइपलाइन हुई है। ये देखिए, अब यहां से पर्दा नीचे जाना शुरू होता है। हम उस इलाके में आ गए हैं जहां आप टॉप फ्लोर कह सकते हैं। यहां से नीचे आपको दिखाई देगा कि किस तरह का धूल का अंबार इस सोसाइटी में पर्दे के बावजूद है। आपको जरा ऊपर लेकर चलते हैं। यहाँ जो पाइपिंग डिसमेंटल या कहें कि खराब हुई है, उसको लेकर कुछ कह रहे हैं, चेकिंग चल रही है, तो आपको वो दिखाते हैं, आइए जरा। तो इस वक्त हम सुपरटेक की छत पर हैं, और यहां से आपको सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश हमारी है। तो अब हम सुपरटेक एमरल्ड की छत पर पहुंच गए हैं, जहां से आपको सारी तस्वीर स्पष्ट नजर आएगी। लोगों ने इस तरीके से अपने छतों को पर रखे एसी को पैक कर दिया था, और ये पर्दा जो आप देख रहे हैं वो इस तरह से ड्रिल करते हुए यहां लगाया गया था। तो बिल्डिंग चूंकि बहुत ऊपर थी, यहां 11वीं मंजिल 12वीं मंजिल पर हम हैं। यहां से 29 फ्लोर और 32 फ्लोर की दो बिल्डिंग थी, तो यहां जिस हाइट पर हम हैं उससे 3 गुना हाइट की ये बिल्डिंग थी। और यहां से अब आपको टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं अभी तक हम जो सुपरटेक की छत से दिखा पाए हैं। बहुत सारे कंकड़ हैं और नंगे पांव चल रहे हैं इस पे हम, तो हमारे लिए मुश्किल है। अब ऊपर से कुछ इस तरीके से आपको सुपरटेक की ये बिल्डिंग नजर आ रही है। वो आप देख रहे हैं, वो खंदक बनाई गई थी वाइब्रेशन को कम करने के लिए, और ये अब आपके सामने सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और यहां बिल्डिंग पूरी तरह से मलबा बदल चुकी है। वहां वो बड़े बड़े दो टुकड़े देख सकते हैं आप कोने में, जो एटीएस टावर की तरफ गए हैं, और जिसकी वजह से वहां वो दीवार टूटी है। अगर कोने में जूम इन कर पाए, जहां एडिफिक के इंजीनियर अभी काम कर रहे हैं। सामने एटीएस टावर है, वो टावर उसके पर्दे भी फटे हुए हैं, लेकिन ऐसी ही स्थिति होगी जैसी हमने आपको यहां दिखाई है। तो ये फर्स्ट टॉप एंगल व्यू है। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा हाइट के साथ दिखाएं, तो सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त हम इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं, जहां आपको मलबे में बदली हुई 32 मंजिल की ये इमारत, जो कि 4 मंजिल के मलबे में तब्दील हो गई है।
तो देखिए, आपने पवन की विस्तृत रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि फ्लैट्स में किस तरीके के छोटे मोटे नुकसान हुए हैं, इसके अलावा जो मलबा है वो किस तरीके से गिरा है ये भी आपने देखा। और देखिए, इस बिल्डिंग के गिरने के बाद भी जो लोगों की उत्सुकता है वो कम नहीं हुई है। एक बार मेरे कैमरा सहयोगी अनिल से मैं कहूंगी कि वो जरा कैमरा घुमाकर दिखाएं कि अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, सबके हाथों में हमें मोबाइल नजर आते हैं और वो यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ इस मलबे को देख रहे हैं। मलबे को जहां से देखने की जगह मिल रही है वहां से देखा जा रहा है, साथ ही साथ अपने मोबाइल में भी लोग कैप्चर कर रहे हैं कि जब ये ट्विन टावर टूटा तो उसके बाद यहाँ पर तस्वीर किस तरीके की बनी। और इसके साथ ही साथ जो सोसाइटी के लोग हैं वो तो लगातार सवाल पूछ ही रहे हैं कि भाई अब कितना प्रभाव उनके घरों पर, उनके आशियानों पर पड़ने वाला है। हालांकि इन तमाम आशंकाओं, इन तमाम सवालों के बीच अब रेजिडेंट्स ने लौटना शुरू कर दिया है, लेकिन तैयारी आप देखिए, अभी भी आपको जो स्मोक गन है वो तैनात नजर आएंगी। इसके साथ ही साथ जो वाटर टैंकर्स हैं वो भी लगातार आपको सड़कों पर ही नजर आएंगे, वो खड़े हुए हैं, पूरी तरीके से तैनात हैं, क्योंकि अभी भी डस्ट यहां पर महसूस की जा सकती है और इस डस्ट को सेटल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एमराल्ड कोर्ट और एटीएस में रहने वाले लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि उनकी सोसाइटीज यानी उनके घर इतने बड़े धमाके के बाद कितने सुरक्षित हैं और कितना प्रभाव आबो हवा पर पड़ने वाला है। इन तमाम बातों को लेकर एडिफिस इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर से बात की है मेरी सहयोगी गोनिका अरोड़ा ने, आप भी सुनिए। मयूर जी, सबसे पहले तो अभी तक क्या अपडेट है? आप लोगों ने अब तक पूरा मुआयना कर लिया होगा, क्या अभी अपडेट है? कहीं कोई नुकसान, कुछ ऐसी खबर? नहीं, कोई मेजर नुकसान है नहीं। जो एक अनुमानित नुकसान था जो बाउंड्री का, जो हमने पहले भी बोला था कि इतनी बाउंड्री टूट सकती है, और हमारे हिसाब से हमारे साथ सीबीआरआई की टीम भी आज मौजूद है और अब थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन बाकी भी है जो चल रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट समझिए कि सीबीआरआई ने 90-95% इंस्पेक्शन कर लिया है। एंड आई थिंक मिस्टर देवनाथ फ्रॉम सीबीआरआई, डॉक्टर देवनाथ, आई थिंक ही शुड आंसर दिस क्वेश्चन मच हैप्पीली। एडिफिस का काम अब क्या पूरा हो चुका है क्या? अभी जो क्योंकि मलबा हटाया जाना है, उस मलबे को हटाने का क्या टेक्निक रहेगा? तो वो एडिफिस के स्कोप में और एडिफिस ही करने वाला है उसको। वो कैसे सर हटाया जाएगा? क्या क्रशर से पहले तोड़ा जाएगा क्योंकि बड़े बड़े पीसेस हैं मलबे? हाँ, वो हाइड्रोलिक ब्रेकर्स आते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेकर से ब्रेक किया जाएगा और सेग्रीगेशन स्टील का अलग किया जाएगा, मलबे का अलग किया जाएगा। इससे भी धूल उठेगी, उससे भी क्या परेशानी हो सकती है? नहीं, परेशानी नहीं, हम लोग पानी का छिड़काव करेंगे और धूल नहीं उड़ेगी, हम ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। नजदीकी टावर्स हैं, उनमें अभी कई जगह पर विंडो पेन्स जो है वो टूटे हैं, ग्लासेस टूटे हैं। वो भी अनुमानित था, उसके कॉन्ट्रैक्टर लग चुका है, मेजरमेंट चालू है, 2-3 दिन के अंदर सब शीशे वापस री इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। नहीं, जो बड़े बड़े कर्टन जो शीट्स लगी हैं उनको क्या भी हटाया जाएगा या जब मलबा हटा दिया जाएगा उसको? हटने का काम मैडम चालू हो गया है। लोगों की सनलाइट बहुत दिनों से रुकी है, विंड रुका हुआ है और वो काम हटने का आज शाम तक या कल दोपहर तक कंप्लीट हो जाएगा। बात करें, सीबीआरआई साइंटिस्ट हमारे साथ हैं। सर, क्या अभी अपडेट है पूरा आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने पूरी मुआयना किया है, ब्लैक बॉक्स आप लोगों ने लगाए थे, क्या वो सब ब्लैक बॉक्सेस मिल गए हैं? क्या अपडेट है? नहीं, अभी तो जस्ट 1-2 कलेक्ट किया गया है। जब मलबा हटते रहेगा ब्लैक बॉक्स को कलेक्ट करते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जितना भी मॉनिटरिंग्स किए हैं यूजिंग ड्रोन्स, यूजिंग थर्मल इमेजिंग कैमरास, यूजिंग वीडियोग्राफी, सभी से हमने ये एश्योर करते हैं ये बहुत कंट्रोल डेमोलिशन था। जो भी हमारा लेआउट था, डेब्रिज लेआउट, प्लान डेब्रिज लेआउट, उससे भी कम जगह में इसको गिराया गया है, तो बहुत ही सक्सेसफुल डेमोलिशन है ये। सो इम्प्लोजन 100% सक्सेसफुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से आश्वस्त किया जा रहा है और लगातार एडिफिस इंजीनियरिंग के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है, लेकिन इससे इतर फिलहाल जो मलबा है वो हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है और मलबा हटाने का काम शुरू भी हो गया है। देखिए, बैरिकेड जरूर कर दिए गए हैं, इस बैरिकेड से उधर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। जो इस मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस काम से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ वही जा सकते हैं और इसके लिए बाकायदा देखिए पुलिस की भी तैनाती की गई है। आपको नोएडा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे होंगे, ताकि अगर कोई यहां से जाने की कोशिश करता है, इन बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो फिर उन्हें रोका जा सके। इसीलिए यहां पर तैनाती प्रशासनिक अमले ने पुलिस कर्मियों की भी की है ताकि लोगों को रोका जा सके। अब देखिए, लोग यहां पर इकट्ठा हैं, चूंकि देखना है उनको ट्विन टावर के मलबे को। क्या नाम है भैया आपका? चंद्रेश। कहां से आए? मिर्जापुर से। मिर्जापुर से आए हैं सिर्फ ये देखने के लिए? नहीं, यहीं पे रहते हैं हम। यहीं पे रहते हैं जी। अच्छा, क्या देख रहे हो यहाँ खड़े होके? यही देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जो इमारत है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। जी मैम। इस कार्रवाई से खुश हैं?
खुश है मैम, लेकिन अभी ये भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस बिल्डिंग के भ्रष्टाचार में जिनका भी हाथ है उनको भी कार्रवाई हो, उन पे भी। आप कहाँ से भैया? मैम मैं यहीं से ग्रेटर नोएडा से। ये देखने आए ट्विन टावर? जी जी जी। देखा था कल भी? नहीं मैम, वीडियो में देखा था तब आया हूँ मैं। तब आए हैं। अच्छा, क्या सोच रहे हैं यहाँ पे आके, क्या इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना है? मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी, हवा नहीं आती थी, सबको परेशानी होती थी। अब गिरने के बाद सब अच्छा हो गया, सब खुला खुला हो गया, सबको तसल्ली मिलेगी अब तो। तो देखिए, लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई ठीक है, भ्रष्टाचार पर तो आपने सबसे बड़ी कार्रवाई कर दी, आपने इमारत तो गिरा दी, लेकिन जिनकी वजह से ये भ्रष्टाचार हुआ उन पर अब कार्रवाई कब करेंगे? एक बार फिर से मैं तैयारियों को दिखाने की कोशिश करूंगी कि जो मलबा है वो किस तरीके से हटाया जा रहा है और यहाँ पर धूल को किस तरीके से सेटल किया जा रहा है। ये वाटर टैंकर हैं और इस पूरी रोड पर हमें कुछ ऐसे ही वाटर टैंकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी सी गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा है क्योंकि जो रेजिडेंट्स हैं उनका वापस आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इसके अलावा ना सिर्फ स्पॉट पर बल्कि जो दूर की यहाँ पर रोड्स हैं वहां पर भी हमें स्मोक गन से लगातार फायरिंग देखने को मिल रही है। सामने भी दूर भी एक स्मोक गन खड़ी हुई है, उसकी तरफ से भी लगातार स्मोकिंग की जा रही है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर जो धूल घुली हुई है हवाओं में उसे सेटल किया जाए, उसे पूरी तरीके से बैठा दिया जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले लोग या खासकर यहाँ पर रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि चुनौती यही है, बेशक कह रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन ज्यादा नहीं हो रहा है लेकिन इसके बावजूद जो धूल है उसे महसूस किया जा सकता है और उस धूल से जल्द लोगों को निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने तमाम खास तैयारियां कर रखी हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द यहां माहौल को ठीक कर लिया जाए। एक बार फिर से मैं एमराल्ड कोर्ट की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये एमराल्ड कोर्ट है, वही एमराल्ड कोर्ट जो सबसे ज्यादा नजदीक था। अभी भी बालकनीज पे आप देखिए जो कपड़े हैं वो बंधे हुए हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कुछ रेजिडेंट्स जो हैं वो वापस नहीं लौटे हैं। अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही डस्ट सेटल हो वो वापस अपने घरों में वापस आए। अभी जो लोग वापस आ गए हैं उन्होंने जरूर अपनी बालकनी से जो छोटे छोटे पर्दे लगाए गए थे, जो पॉलिथीन्स लगाई गई थी, जो कपड़े लगाए गए थे, उन सबको हटा लिया है। लेकिन जो लोग वापस नहीं आए हैं उनकी बालकनीज अभी हमें जस की तस नजर आती हैं, यानी वहां पर अभी कोई बदलाव नहीं है। इंतजार इसी बात का है कि जो डस्ट है वो कंट्रोल हो जाए, जो मलबा है उसका काम भी जल्द से जल्द हटाने का पूरा हो जाए और तब ये लोग अपने घर पर वापस आएंगे। ग्राउंड के हालात लगातार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी श्रुतिका की भी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमराल्ड कोर्ट के 9th फ्लोर पर। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ में बिल्कुल ही पास में सुपरटेक ट्विन टावर्स हुआ करते थे, लेकिन वो पूरी तरीके से अब ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से यहाँ पर नेट लगाया हुआ था, ग्रीन क्लॉथ लगाया हुआ था और उसके बाद में कर्टेन्स डाले गए थे। लेकिन अब यहाँ से जो कर्टन है कुछ कुछ जगहों से हटा दिया गया है, लेकिन सिर्फ दूर दूर तक यहाँ से मलबा नज़र आ रहा है। हालांकि केवल धूल ही यहाँ पर आई और कुछ भी नुकसान इस घर में नहीं हुआ है। सारी की चीज़ें जस की तस हैं और कोई भी नुकसान बड़ा यहाँ नहीं है। ऊपर की तरफ हम नज़र डालें तो थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ पर धमक से ज़रूर प्लास्टर खिसका है जहाँ पर कमज़ोर था, लेकिन कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। जो क्रैक्स पहले से थे लोगों का कहना है वो एज इट इज़ है यहाँ पर, लेकिन देख सकते हैं ये वाली जगह है, कुछ टुकड़े यहाँ से ज़रूर हट गए हैं। ये एक टुकड़ा है जो यहाँ से ज़रूर हटा है इस फ्लैट का, जो एक टुकड़ा, चूँकि बहुत बड़ा ब्लास्ट था तो साउंड जो होती है उससे भी यहाँ नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन कोई बड़ा मेजर नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। ये सभी यहाँ के रेजिडेंट्स लगातार बोल रहे हैं और अब उम्मीद ये जता रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ जो मलबा पड़ा है इसका निस्तारण होगा। ये वो जगह है, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है ट्विन टावर्स के, बिल्कुल उधर ट्विन टावर्स हैं कुछ मीटर की दूरी पर। ऐसे में यहाँ पे कंटेनर्स लगाए गए थे, ये टायर लगाए गए थे जो अभी तक हटाए नहीं गए हैं और यहाँ तक ये मलबा आया। ये देखिए ईंट के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये टूट गए हैं क्योंकि ये जो जियो टेक्सटाइल फाइबर था ये भी इसमें से चीरते हुए ये यहाँ पर आकर ब्लॉक्स भी गिरे हुए हैं, जो बाहर से कुछ आए हैं और कुछ यहाँ पर जो खुद की दीवार थी वो भी टूटे हैं। घरों को यहाँ कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ है, शीशे
जस के तस हैं। ये एक बड़ी राहत कही जा सकती है यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन जितनी यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हैं, और ये देखिए यहाँ भी टुकड़े पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर चारों तरफ देखने को मिलता है कि टुकड़े हैं, और हमारे पैरों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी लेयर यहाँ पर डस्ट की है, कि ये पीला रंग है ज़मीन का, पर ये बिल्कुल गायब हो चुका है और एकदम यहाँ पूरे में सिर्फ धूल ही धूल है। और बल्कि ये सब कुछ पैक्ड था कि यहाँ पर ग्लासेस को भी पैक करके गए थे, गेट्स को भी पैक करके ये लोग गए थे, बिल्कुल ही पास में रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल और पूरी जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर तक आए हैं। कैमरा पर्सन अमित सिन्हा के साथ श्रुतिका, नोएडा, इंडिया टीवी। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें के जरिए ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और आप तस्वीर देखिए कैसे यहाँ पर अब डस्ट को सेटल किया जा रहा है। ये वो इलाका है जो पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है, यानी कि बिल्कुल मलबे के पास का इलाका है। और जो स्मोक गन है उनकी संख्या अब यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। पहले एक स्मोक गन थी, लेकिन अब देखिए स्मोक गन जो है उनसे लगातार फायरिंग की जा रही है, उनको शुरू किया जा रहा है। सामने की तरफ ट्रैक्टर पर भी हम देख सकते हैं कि वाटर स्प्रिंकल भी किया जा रहा है, साथ ही लगातार स्मोक गन के जरिए स्मोकिंग की जा रही है ताकि इस पूरी रोड को क्लियर किया जाए। देखिए इतनी सफाई, इतने पानी के छिड़काव के बाद भी जो सड़क है वो अभी भी धूल से भरी हुई नजर आ रही है। और इसीलिए प्रशासन को सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता है अभी वो यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जो हवा में डस्ट घुली हुई है, उसे जल्द से जल्द सेटल किया जाए। लगातार अधिकारियों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो चुनौती है लोगों के सामने उसे दूर किया जाए। और इस बीच बड़ी बातें आपको कुछ बताएं कि बड़ी बातें क्या हैं। देखिए मलबे पर एडिफिस कंपनी का बड़ा बयान सामने आया है। क्या बड़ा बयान सामने आया है आपको जल्दी से बता देते हैं। सीमेंट और लोहे को मौके पर ही अलग किया जाएगा, ये बड़ा बयान सामने आया है। मलबा अलग करने में धूल नहीं उठेगी, एडिफिस इंजीनियरिंग का कहना है। स्थानीय लोगों की मांग स्टील और कंक्रीट दूर करके ले जाएं। मलबा हटाने पर स्थानीय लोग और कंपनी के बीच में जो विवाद की स्थिति है वो जरूर देखने को मिली, क्योंकि देखिए मलबा बहुत बड़ी संख्या में है। कुछ पार्ट ऐसा है ट्विन टावर का जो एज इट इज गिरा है, यानी कि जो ऊपर के माले थे जिन्हें इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग को पुल करने में एटीएस की तरफ, वो बड़े बड़े हिस्से हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर उस मलबे को यहाँ पर तोड़ा जाएगा तो धूल उठेगी, और धूल की जो परेशानी है सबसे ज्यादा वही लोगों के अंदर है। और इसी वजह से जो विवाद है वो एडिफिस इंजीनियरिंग और सोसाइटी में रहने वाले लोगों में जरूर देखने को हमें मिल रहा है। फिलहाल आपने तस्वीरें लगातार देखी किस तरीके से साफ सफाई की जा रही है, डस्टिंग यहाँ पर की जा रही है और लगातार वाटर टैंक यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर से हम गोनिका का रुख करते हैं। गोनिका, चुनौती यही है प्रशासन के सामने कि मलबा भी क्लियर करना है और उससे उठने वाली धूल को भी साथ के साथ सेटल करना है, जो फिलहाल हम ग्राउंड पर देख भी रहे हैं। देखिए बिल्कुल यही चैलेंज है। हालांकि ये चैलेंज काफी मुश्किल है, क्योंकि जब मलबे को हटाया जाएगा, क्योंकि अभी जो मलबा हटाया जा रहा है वो हाइड्रोलिक मशीन के जरिए उसको पहले तोड़ा जा रहा है, उसके बाद मलबे को इकट्ठा किया जा रहा है, फिर वहां से ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर के मलबे को शिफ्ट किया जा रहा है। और जैसे ही मलबा हटाया जा रहा है वैसे ही वहां पर वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन लगी है, एंटी स्मोक गन है, उनके जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा ये वो मशीन है जिसके जरिए रोड को साफ किया जाता है, यानी कि रोड पर जो धूल आ रही है, रोड पर जो धूल इस मलबे से उड़कर आ रही है, उसको इस तरीके से नीचे एक झाड़ू की तरह ये रोलर सा लगा है, उसके जरिए पूरा ये रोड क्लीन किया जा रहा है। जो भी मिट्टी है वो इसमें ऑब्जर्व हो रही है और उसके बाद ये सारा रोड साफ हो रहा है। साथ साथ पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा मैनुअल तरीके से जो सफाई कर्मचारी हैं वो हाथों में झाड़ू लिए हुए पूरे रोड को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सारे काम को मॉनिटर भी किया जा रहा है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि जब इतना टन मलबा है तो उससे धूल तो जरूर उड़ेगी। हमने जेट डिमोलिशन के भी इंजीनियर से बात की थी, उनका भी ये कहना था कि देखिए जब मलबा क्लियर होगा तो धूल तो जरूर उठेगी, थोड़ी परेशानी जरूर होगी लोगों को, और इसीलिए लोगों को ये कहा गया है कि कुछ दिन तक मास्क पहनकर रखें। हमने कई लोगों से बात भी की थी, वो घर में भी मास्क पहने हुए थे, लेकिन स्थिति धीरे धीरे ही नॉर्मल हो पाएगी। बहुत जल्दी ये मलबा नहीं हटाया जा सकता है। इस मलबे को यहाँ से जब ले जाया जाएगा तो उसके बाद भी इस मलबे का रीयूज किया जाएगा, मलबे को बेकार नहीं फेंका जाएगा। इसके अलावा कुछ मलबा यहीं पर रखकर उसका यहीं पर रीयूज
यूज होगा और उसके बाद जो जगह जहां पर ये ट्विन टावर थे वहां पर उसे ग्रीन बेल्ट में दोबारा कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि वही ग्रीन बेल्ट है जिसको लेकर लोगों की लड़ाई थी, जिसको लेकर लोगों की ये मांग थी कि आखिर किस तरीके से ये ग्रीन बेल्ट जो उनको दी गई थी, जो एश्योरेंस दिया गया था कि जब वो यहाँ पर फ्लैट खरीद रहे हैं कि सामने का व्यू बिल्कुल ग्रीन गार्डन व्यू होगा, उसकी जगह जब टावर बन गए और उसकी वजह से लोगों ने कोर्ट का रुख किया था। और अभी फिलहाल आपको तस्वीर दिखाएं यहाँ पर दोबारा से कि पूरी तरह ये बैरिकेड है, इसको बंद करके रखा गया है, लोगों को वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों को अगर जाने दिया जाएगा तो काम में बाधा आएगी और काम में बाधा ना आए, काम जल्दी से खत्म हो, इसीलिए ये पूरी कोशिश है। और ऐसी स्थिति अभी अगले 3 महीने तक देखने को मिलेगी जब तक ये मलबा क्लियर नहीं होता, क्योंकि मलबे के जरिए ऐसी भी परेशानी हो सकती है कि मलबे का अगर कुछ हिस्सा हटाते वक्त किसी पर भी गिर भी जाए तो भी दिक्कत है। इसीलिए पूरा रास्ता जो पहले बंद किया गया था, जब ब्लास्ट होना था उससे कई महीने पहले ही रास्ते को बंद कर दिया गया था, अब भी ये रास्ता पूरी तरह बंद है। तमाम जो लोग आसपास के हैं, हालांकि उनके लिए जरूर अभी परेशानी है और लोगों ने एहतियातन बंद है, क्योंकि कोशिश यही है कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। गोनिका, एक तस्वीर मैं भी अपने कैमरे के जरिए दिखाऊंगी कि सड़क को किस तरीके से डस्ट फ्री करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से डस्ट को हटाया जा रहा है सड़क से, और ये वो रोड है जो बिल्कुल मलबे के नजदीक वाली सड़क है जिसे बंद किया गया है पूरी तरीके से। यहाँ पर जो अधिकारी हैं, एडिफिस इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं, सिर्फ वही आ सकते हैं, और जो पुलिस प्रशासन है सिर्फ वो आ सकता है, किसी आम इंसान को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन वाटर स्प्रिंकल साथ के साथ हो रहा है। आप देखिए सफाई कर्मी जो हैं वो हाथों में झाड़ू लिए लगातार नजर आ रहे हैं, और जैसे जैसे मलबा क्लियर हो रहा है और वैसे वैसे जो धूल यहाँ पर उठ रही है उसे साथ के साथ सेटल डाउन करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो सफाई कर्मियों की है, और वो अपने हाथों में झाड़ू पकड़े पूरी तरीके से अलर्ट है। जैसे ही इशारा मिलता है वो सड़क को क्लीन करने में लग जाते हैं, डस्ट को हटाने में लग जाते हैं। फिलहाल तो तस्वीरों को देखकर कम से कम ये कहा जा सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद सोसाइटीज में रहने वाले लोग जो आसपास की सोसाइटीज में रहते हैं उनके जहन में बहुत सारे सवाल हैं। इसी पर देखिए हमारी ये अगली खास रिपोर्ट गोनिका अरोड़ा की। हम इस वक्त सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के फ्लोर 5 पर मौजूद हैं। एस्टर 2 ये टावर है, और क्योंकि ये सबसे नजदीकी टावर है एस्टर 2 और एस्टर 3, यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हुआ है वो देखने के लिए हम इस वक्त फ्लैट नंबर 504 में आए हैं। ब्रजेंद्र सिंह राघव का ये घर है और वो इस वक्त घर के अंदर आए हैं, चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। हालांकि थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उनसे ही जानते हैं। ये दरअसल वो कमरा है जिसकी बालकनी का जो कांच है वो इफेक्ट हुआ है। ये पूरा जो कांच है वो पूरी तरह टूट गया है। सपना जी भी इस वक्त हमारे साथ है। सपना जी, कितना नुकसान ये हो गया है और क्या कुछ अंदाजा अभी है या इसके ज्यादा भी और नुकसान हुआ है? आई थिंक सभी घरों में या कुछ घरों में कुछ शीशे टूटे हैं, बिकॉज जो स्टोन अंदर आया, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ है, सो बिकॉज ऑफ द प्रेशर वो स्टोन एक अंदर आया, उसकी वजह से ये पूरा ग्लास हमारा गया है। सो ये हमने अभी चेक किया है, शायद जो लोग अभी आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उनके कुछ इस तरफ वाले जितने भी टावर्स हैं उसमें कुछ ग्लासेस टूटे हैं। सो आई थिंक बट दिस इज नॉट वेरी बिग। द बिग इज की बिल्डिंग जो गिरी है विच इज वेरी ब्यूटिफुली डन, द इंजीनियरिंग इज रियली अमेजिंग और ये बहुत अच्छे से करा गया है। सो वी आर मोर हैप्पी देन दिस स्मॉल थिंग। तो नुकसान हुआ है फिर भी मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि जो जिस चीज का इंतजार था कि हाँ वो बिल्डिंग टूटे और घर में थोड़ी रोशनी आए, आप लोग क्योंकि धूप नहीं मिल पा रही थी आप लोगों को। आई थिंक अभी ये कर्टन जब हटेगा तो हमारा जो व्यू होगा वो शायद बहुत ही सराहनीय होगा। जिस चीज के लिए हमने पीएलसी भी पे की थी और हमें बताया गया था ये ग्रीन एरिया है, बट एज ऑफ नाउ हमें कभी वो ग्रीन एरिया मिला ही नहीं। एंड दिस बिल्डिंग वाज सो क्लोज कि मैं जब स्टार में थी, मेरी बेटी हुई थी, एंड वी हैव टू क्लोज डाउन द बालकनी बिकॉज इतना डस्ट आता था या कभी ऊपर से सरिया भी गिरता था। सो वी ऑल वर वेरी वेरी अफ्रेड दैट टाइम, बट नाउ इट्स एक्चुअली ब्यूटिफुल। एंड थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेटल होने में। आई थिंक 3 months का टाइम दिया है रिफाइस ने, but we still are very happy, you know, with the decision of the court, with the work that is being done by Jet and Edifice. तो ये दरअसल जो बालकनी है ये बिल्कुल क्लोजेस्ट बालकनी है, सिर्फ 8 से 9 मीटर का डिस्टेंस था इस बालकनी और उस टावर के बीच में। और क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तो मलबा भी कई ऊपर तक, कई फीट तक उछला है, जिसकी वजह से ये जो पत्थर है, ये पत्थर इस तरीके से गिरा और उसके बाद कुछ ऐसे ही छोटे छोटे पत्थर गिरे, जिसकी वजह से जब पत्थर इन कांच पर लगा तो कांच टूटा है। और लगभग ये खिड़की, इसके अलावा उसके बगल की खिड़की और साथ साथ अंदर की जो खिड़की है वो, अंदर का जो दरवाजा है उसका कांच टूटा है, लेकिन ये बगल में जो कांच है वो हालांकि इंटैक्ट है। आप लोग कितने साल से इस फ्लैट में रह रहे हैं? हम 12 साल हो गए हमको रहते हुए यहाँ, और 12 साल से लगभग ये मुकदमा पूरा 12 साल से मुकदमा चल रहा है। जैसे कि मेरी डॉटर ने बताया,
हम ये विंडो कभी खोलते ही नहीं थे। जब मेरी फर्स्ट ग्रैंड डॉटर हुई थी तो हमेशा यही रहता था कि वो कैसे इसको बाहर लेके जाएं। इसमें से इतने कीड़े मकोड़े आते थे कि बस पूछे मत, बुरा हाल था। फिर फाइनली वी हैव क्लोज्ड इट। अभी इस बाथरूम में भी एक ग्लास टूटा है जो विंडो लगी हुई है। कितने साल से ये आपने बंद रखी हुई थी ये बालकनी? ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स वी हैव क्लोज्ड इट। अब आपको लगता है कि पूरा मलबा जब हट जाएगा 3 महीने बाद, 3 महीने का हालांकि वक्त लग सकता है, तब एक राहत की सांस, एक जो इस बार की सर्दियां है वो धूप में, खिली धूप में। हम तो अभी साफ करके कल से बैठ के चाय पियेंगे। तो बिल्कुल राघव जी का कहना है कल से यहाँ पर चाय पी जाएगी, क्योंकि 10 साल से उस बालकनी को बंद रखा हुआ था। एक और कांच पे इम्पैक्ट हुआ है। ये बाथरूम है और इस वॉशरूम का कांच भी, क्योंकि जो सबसे नजदीकी जो कांच है, खिड़कियां हैं, वो टूटी हैं। बिल्कुल 8 से 9 मीटर के डिस्टेंस में जो जहां भी खिड़की थी उसको नुकसान हुआ है। और जाहिर तौर पर यहाँ भी पत्थर लगा है, पत्थर का टुकड़ा मलबे से निकलकर उछलकर इस तरफ आया है और उसकी वजह से भी यहाँ पर कांच बिखरा है, कांच टूटा है। हालांकि बगल की खिड़की को कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक खिड़की को नुकसान जरूर हुआ है और अंदर धूल भी आई है, क्योंकि धूल का जो गुबार उठा था वो काफी ज्यादा था और इसकी वजह से ही यहाँ पर कुछ घरों में धूल मिट्टी देखने को मिल रही है। तो देखिए गोनिका की रिपोर्ट आपने देखी कि लोगों का क्या कहना है। बालकनीज अब उनकी खुल जाएंगी, लेकिन आप देखिए तैयारी कैसे है इस धूल को हटाने की। ये एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी का गेट है, ये मेन गेट है और यहाँ पर बड़ी बड़ी पाइप लेकर पानी की उनसे धुलाई की जा रही है। पूरे गेट को साफ किया गया, पहले जो डस्ट जम गई थी, जो धूल जम गई थी, उसे साफ किया गया और अब बाहर रोड तक कोशिश की जा रही है कि इस पानी से रोड के सामने की भी जो धूल है उसे भी क्लियर किया जाए, क्योंकि अब सोसाइटीज में लोगों का वापस आना शुरू हो गया है और ये धूल उनके लिए परेशानी का सबब बन रही है। इसी वजह से सफाई की जा रही है। पूरी सोसाइटी में धुलाई की गई है, जैसा कि हम देख रहे हैं। और वहां पर भी जो सफाई कर्मी है वो नजर आ रही हैं, उनके हाथों में भी झाड़ू है और अंदर पूरी तरीके से साफ सफाई करने के बाद अब बाहर का ये जो एरिया है उसे भी पानी के तेज बहाव से जो है उसे साफ किया जा रहा है, ताकि बाहर से जब लोग आ रहे हैं तो डस्ट की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसलिए अब सोसाइटीज में भी साफ सफाई की जा रही है। हालांकि पहले से ही जो रहने वाले लोग हैं यहाँ आसपास के, उन्होंने पहले से ही अपने गार्डन्स को कवर कर लिया था। एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखा देते हैं किस तरीके से सफाई की जा रही है। और सफाई करने के बाद यहाँ पर जो लोग हैं अब वो आ पाएंगे, क्योंकि अभी तक आने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है। और इसी बीच आपको बताएं कि सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो इन सोसाइटी वालों की ही थी और सोसाइटी वालों ने ही ये सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ पर लड़ी है, जिसमें उन्होंने जो है कहीं ना कहीं एक लंबी जंग को लड़ा। RWA के जिस याचिकाकर्ता की वजह से ये संभव हो पाया, उनसे बात की है मेरी सहयोगी श्रुतिका ने। मेरे साथ में इस वक्त तेवतिया साहब मौजूद हैं। सर, जो पूरा टावर ध्वस्त हो चुका है, इतना बड़ा संघर्ष था, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कहना है कि अब जश्न मना है कि हमारे सोसाइटी में इतना इतना अच्छा फीलिंग पहले से था वो अब दोबारा जनरेट होगा और उससे भी ज़्यादा होगा। इस सोसाइटी ये बेस्ट सोसाइटी होगी नोएडा की। बिल्डर ने भी हमें यही करके भेजा था कि बेस्ट सोसाइटी है नोएडा की, लेकिन इन 2 टावर्स की वजह से हमारी सोसाइटी बिल्कुल सबसे लास्ट में हो गई थी, वो अब नहीं होगी। सर, चूंकि टावर्स ध्वस्त हुए और उसके बाद में बहुत बड़ा धूल का गुबार उठा था, इससे क्या कुछ नुकसान सोसाइटी के अंदर हुआ है? धूल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। सफाई हो रही है और 24 घंटे के भी अभी नहीं हुए हैं। 80% सफाई हो चुकी है। आई थिंक कल शाम तक बिल्कुल 100% जैसे ओरिजिनल वो थी ये सोसाइटी, ऐसा ही हो जाएगा। फिर कुछ ग्लासेस टूटने की खबर है। मैंने बताया कि 4 ग्लासेस का रिपोर्ट मिला है, हो सकता है 5-6 ग्लास और टूटने की रिपोर्ट मिला और 10 की वो दिस इज वेरी माइनर थिंग, जिससे कुछ भी नहीं है ये जी। तो सर, एक बहुत बड़ी जीत है आप लोगों के लिए। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, वो इस पे कि किसी की कोई तबीयत खराब, चूंकि डस्ट बहुत ज्यादा उड़ रही है और एनवायरनमेंट में अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है और डस्ट अभी जो है काफ़ी पॉल्यूशन ठीक है। अभी हमने देखा है कि इतना ख़राब नहीं है। अभी तक किसी की भी रिपोर्ट नहीं आई है कि डस्ट की वजह से किसी की तबीयत खराब हुई हो। क्लीनिंग के लिए कितने यहाँ पर वाटर टैंकर्स और मशीन्स लगी हुई? जितने हमको ज़रूरत होती है उतनी ही मिल जाते हैं। हम नोएडा अथॉरिटी को बोलते हैं, वो इमीडिएटली भेज देते हैं। 5-6 जो मशीन्स लगी हुई हैं, 5-6 टैंकर्स भी लगे हुए हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और एक्स्ट्रा मिल जाएगी।
तो देखिए, आपने देखा किस तरीके से लंबी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद फिर वो हो पाया जिसका इंतजार किया जा रहा था, यानी ट्विन टावर ध्वस्त हो गया। लेकिन इससे इतर अब सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने धूल को सेटल करना, और इसके लिए तमाम जो कारगर कदम है वो उठाए जा रहे हैं। लगातार पानी का छिड़काव सड़कों पर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बुलेट रानी के नाम से मशहूर शिवांगी डबास पर गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शिवांगी डबास का एक महिला पुलिसकर्मी से नोकझोंक और हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। शिवानी डबास कई बार ट्रैफिक नियम तोड़कर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने की कोशिश करती रहती हैं। उसको लेकर वो सुर्खियों में रही हैं। महिला पुलिसकर्मी से विवाद को लेकर अब पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें आपको, सोशल मीडिया पर बुलेट रानी के नाम से मशहूर शिवांगी डबास पर गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शिवांगी डबास का एक महिला पुलिसकर्मी से नोकझोंक और हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। शिवानी डबास कई बार ट्रैफिक नियम तोड़कर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती हैं, जिसे लेकर वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में भी रहती हैं। मुंबई में दशहरा रैली को लेकर अब एकनाथ शिंदे सरकार और उद्धव ठाकरे के बीच ठंडी दिख रही है। उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि असली शिवसेना यानी हमारी दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में ही होगी। कोई और रैली कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो बोलना है मैं दशहरा रैली में बोलूंगा। शिवसेना कोई रास्ते पर पड़ी हुई चीज नहीं जो कोई भी उठाकर उसे अपनी जेब में डाल ले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।